Good morning and namaskar. Today we are going to talk about types of equipments. That is फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में कौन कौन सा छोटा छोटा इक्विपमेंट्स है जो फूड एंड बेवरेज का एक अहम हिस्सा है. Without that the food and beverage industry cannot run. So today we are going to have a look at those small equipments. Last class में हमने डिस्कस किया था कौन कौन सा बड़ा इक्विपमेंट फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में यूज़ होता है और उसका कैपेसिटी क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ दोज इक्विपमेंट्स, उसका यूज़ कैसे करते हैं, किस किस काम में आता है. आज हम लोग बात करेंगे छोटा इक्विपमेंट्स में. नाउ जैसा मैं छोटा इक्विपमेंट्स बता रहा हूँ आपको, छोटा इक्विपमेंट्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव आइटम्स. ये छोटा दिखता है बट दीज इक्विपमेंट्स आर वेरी वेरी स्पेशल और सबका एक एक नीड रहता है. So as a general we can say that equipments are expensive items with a high capital cost. So it is essential to obtain equipment in the most cost effective way. इसका मतलब क्या है, जैसा मैंने कहा कि इक्विपमेंट्स वो बड़ा इक्विपमेंट हो या छोटा इक्विपमेंट हो, दिस अट्रैक्ट्स वेरी वेरी हाई कैपिटल कॉस्ट. इसका कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट काफ़ी हाई है. एंड छोटा इक्विपमेंट्स मोर सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये खोने का चांसेस है, ये मिसयूज़ होने का चांसेस है. ऐसा भी हो सकता है गलती से कोई गेस्ट उठा के लेके चला जाए. ऐसा भी हो सकता है इफ़ यू हैव अ रेस्टोरेंट एंड यू हैव 5-10 पीपल वर्किंग इन द रेस्टोरेंट की कोई रेस्टोरेंट का आपका स्टाफ भी इसका मिसयूज़ करे, तो इसका यूज़ एंड मिसयूज़ दोनों बराबर में हो सकता है. सो दैट इज़ द रीज़न इट बिकम्स वन ऑफ द वेरी हाई कैपिटल कॉस्ट आइटम. कोई भी होटल हो या रेस्टोरेंट हो, ये कैपिटल कॉस्ट आइटम में काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है. देन कटलरी हो गया, जो कि आपका जो कांटा चम्मच या चम्मच हो गया, वो जल्दी से टूटता नहीं है. बट जितना भी क्रॉकरीज हो गया, जैसे आपका प्लेट्स वगैरह हो गया, ग्लासेस वगैरह हो गया, तो ये सब टूटने का भी चांसेस बड़ा हाई रहता है. सो ब्रेकेज बहुत होता है. सो दैट इज द रीजन वी टर्म देम एज ए वेरी हाई कैपिटल कॉस्ट एंड एक्सपेंसिव आइटम्स. नाउ हम देखेंगे कि एफ में और एफ डिपार्टमेंट में इसका कैटेगराइजेशन हम कैसे कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होता है. So this chart will give you an idea about the classification of equipment found in good food and beverage service department. मैं good word इसलिए यूज कर रहा हूँ कि इसका जो क्लासिफिकेशन है, जैसा हो गया सिल्वरवेयर, क्रॉकरी, ग्लासवेयर, लिनेन एंड मिसलेनियस कटलरी क्रॉकरीज. देन सिल्वरवेयर के अंदर हो गया टेबलवेयर, कटलरी, फ्लैटवेयर, हॉलोवेयर. ये गुड वर्ड इसलिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि दिस इज द कैटेगराइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स जो कि कोई भी 5 स्टार या 5 स्टार डिलक्स होटल या कोई भी हाई क्लास रेस्टोरेंट्स में ऐसा कटलरी, क्रॉकरी और ऐसा इक्विपमेंट्स ये कैटेगरी के अंदर में यूज होता है. बट नॉट नेसेसरी कि कोई भी अगर छोटा F&B आउटलेट हो या छोटा कैंटीन हो गया, एक छोटा कैफेटेरिया हो गया या छोटा इंडस्ट्रियल केटरिंग हो गया, तो इतना सारा इक्विपमेंट्स नहीं भी यूज हो सकता है. तो इन आगे स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे ऐसा छोटा छोटा काफ़ी इक्विपमेंट्स है जो कि बहुत सारा रेस्टोरेंट्स, कॉमन रेस्टोरेंट्स या कॉमन आउटलेट्स में यूज़ नहीं होता. बट इनका यूज़ नॉर्मली क्या होता है, जितना भी 5 स्टार होटल्स हो गया, जितना भी बड़ा F&B आउटलेट्स हो गया, जितना भी हाई क्लास रेस्टोरेंट्स हो गया या इंटरनेशनल रेस्टोरेंट्स हो गए, वहाँ पे ये सारा चीज़ें यूज़ होता है. तो हम एक एक करके देखेंगे कि सिल्वरवेयर के अंदर टेबलवेयर आता है, टेबलवेयर के अंदर कटलरी, फ्लैटवेयर, हॉलोवेयर आता है. तो ये क्या है, कैसा है, इसका नाम क्या है, इसका यूज़ क्या है. सिमिलरली हम क्रॉकरीज देखेंगे, क्रॉकरीज में क्या क्या क्रॉकरीज यूज़ होता है. उसी तरह से हम ग्लासवेयर भी देखेंगे कि ग्लासवेयर में क्या क्या यूज़ होता है. थोड़ा सा लिनन के बारे में भी बात करेंगे और कुछ मिसलेनियस इक्विपमेंट्स अगर बीच में आते रहे तो उसके बारे में भी हम एक एक करके बात करेंगे. तो पहले हम बात करते हैं जो कटलरी या फ्लैटवेयर. नाउ कटलरी या फ्लैटवेयर, कटलरी व्हाट तो यूज होता है बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर कटिंग फूड आइटम्स, मतलब फूड आइटम्स कटिंग के लिए यूज होता है. बट ये कटिंग जो हम प्रिपरेशन, फूड प्रिपरेशन के अंदर जो कटिंग होता है वो कटिंग को रेफर नहीं कर रहे हैं. बिकॉज दिस कटिंग रेफर्स टू व्हेन यू आर हैविंग ए फूड, तो एक छोटा सा बाइट पीस आप नाइफ से कट करके अपना मुंह में डालते हैं. सो दैट इज द कटिंग विच इज रेफर्ड हियर. बट अगर प्रिपरेशन के टाइम में हम बात करेंगे तो वी इज ए प्रॉपर नाइफ जिसके शान किया हुआ रहता है, जो बहुत धार वाला होता है, जिसका एज बहुत शार्प होता है, एंड दैट इज यूज्ड फॉर कटिंग और चॉपिंग वेजिटेबल्स, मीट और अदर थिंग्स. बट दिस कटलरी इज बेसिकली खाने के लिए, डाइनिंग करने का टाइम में जो नाइफ यूज होता है उसको हम कटलरी बोलते हैं.
एंड फ्लैटवेयर इसको इसीलिए बोलते हैं बिकॉज दिस आइटम्स आर ऑल नॉर्मली फ्लैट, सो कटलरी और फ्लैटवेयर। नाउ ये पिक्चर में आप अगर देखेंगे हमने लेफ्ट टू राइट करके रखा है, लेफ्ट टू राइट द रिमोट लेफ्ट साइड यू हैव ए फोक। नाउ इफ यू सी दिस फोक, ये फोक के अंदर में एक छोटा सा कार्व है, आई जस्ट पुट ऑन द माय पॉइंटर। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा कार्व है, यहाँ पे एक छोटा सा एज है। तो ये इसका भी 4 प्रोंग है, बट एक फोक के अंदर जब ऐसा एज वाला डिजाइन हो, इसको हम फिश फोक बोलते हैं। मतलब नॉर्मली इन 5 स्टार होटल्स और इन गुड हाई क्लास रेस्टोरेंट ये फोक तभी यूज होता है जब हम फिश सर्व करते हैं, कोई भी ग्रिल्ड फिश हो गया, फिश फिले हो गया। एंड नॉर्मली रेस्टोरेंट्स में क्या होता है, बोनलेस फिश ज़्यादा सर्व होता है। सो हमारे तो इंडियन ट्रेडिशन में हम लोग फिंगर यूज करके खाना खाते हैं, but if you have a look at the European culture or the other culture, French culture, they normally don't use their hand, वो लोग अपना हाथ यूज नहीं करते। तो नॉर्मली वो लोग क्या करते हैं, कटलरीज यूज करते हैं। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, वो टेबल के जहाँ पे हम कवर लेआउट करते हैं, दैट मीन्स जहाँ पे एक गेस्ट बैठ के खाना खाएंगे, ये सारा स्पून फोक खाने के हिसाब से, मेनू के हिसाब से हम लेआउट करते हैं। तो अगर फिश डिश है, कोई भी ग्रिल्ड फिश हो गया, फ्राइड फिश हो गया, ऐसा टाइप का अगर फिश हो गया, तो हम उस पर फिश फोक यूज करेंगे और उसके साथ यूज करेंगे फिश नाइफ। नाउ विच वाज द फिश नाइफ, नाउ ये वाला जो नाइफ आप देखेंगे ऐसा टाइप का, ऐसा मछली जैसा इसका मुंह है और इसका भी यहाँ पे एक कट है। तो ये फिश फोक और ये फिश नाइफ, ये दोनों एक साथ जाएगा। जो नाइफ गेस्ट जहाँ पे बैठा है उनका राइट हैंड साइड में रहता है और फोक उनका लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। तो दिस इज कॉल्ड एज फिश नाइफ। एंड इसके साथ जो पेयरिंग होके जाएगा वो है फिश फोक, बराबर। देन लेट्स सी ऑन दिस वन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस वन इज द स्वीट फोक और स्मॉल फोक। आप इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे, ये देखिए इतना बड़ा है, ये थोड़ा साइज में छोटा है, बट इसमें जैसा ये एज है, ये कार्व है, इसके अंदर वो कार्व नहीं है। तो इसको हम लोग स्मॉल फोक भी बोलते हैं, स्वीट फोक भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको डेजर्ट फोक भी बोलते हैं, DESSERT। डेजर्ट मतलब मीठा चीज़ें को या फ्रूट्स एंड नट्स को बताया जाता है अपना मेनू के हिसाब से। सो दिस इज अ स्मॉल फोक। इसके साथ कौन सा पेयर होके जाएगा, इसके साथ जाएगा ये वाला नाइफ, दिस नाइफ विल गो। तो इसका नाम है, सिंस इसका नाम है स्मॉल फोक, तो इसका नाम हो गया आपका स्मॉल नाइफ, जो है ये स्मॉल और साइड नाइफ। इसको स्मॉल नाइफ भी बोलते हैं या साइड नाइफ भी बोलते हैं। तो ये दोनों पेयर होता है, स्मॉल फोक एंड स्मॉल नाइफ। देन उसके बाद ये आ जाता है, ये क्या है आपका लार्ज नाइफ, लार्ज फोक, और वी कॉल्ड एज जॉइंट फोक, ये वाला जो है वर्ड जॉइंट फोक। सो जॉइंट फोक और इसके साथ पेयर होके क्या जाएगा, ये जॉइंट नाइफ, ये सबसे बड़ा नाइफ। तो ये दोनों एक पेयर है। ये स्मॉल फोक और ये साइड नाइफ एक पेयर है। ये फिश फोक और फिश नाइफ ये तीसरा पेयर है। सो ये सब पेयर में कवर के ऊपर रहता है। तो जॉइंट फोक कहाँ पे यूज होता है, नॉर्मली कुछ हेवी मीट आइटम्स हो गया, जो मेन कोर्स हो गया, आप रोस्ट चिकन हो गया, बड़ा ग्रिल्ड वेजिटेबल कटलेट टाइप का कुछ हो गया, सो बड़ा चीज़ें जो मेन कोर्स है, वो मेन कोर्स में ये जॉइंट फोक और जॉइंट नाइफ ये दो चीज़ यूज होता है। ना अभी हम लोग ये स्पून के अंदर में आ जाएंगे। ये देखिए इसका साइज अलग 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 है, शेप ये 1 2 3 4, ये चारों स्पून का शेप लगभग सेम है, इसका शेप थोड़ा अलग है। तो ये जो सबसे छोटा वाला स्पून है ये है कॉफी स्पून। इसके बाद वाला हो गया आपका टी स्पून। ये जो राउंड वाला हो गया ये है सूप स्पून, जो सूप पीने के लिए यूज होता है। ये वाला जो नॉर्मल, इसको हम लोग टेबल स्पून बोलते हैं या सर्विस स्पून भी बोलते हैं, और ये बड़ा वाला है सर्विस स्पून। तो ये जो स्वीट स्पून और BNB स्पून, तो ये इसका पेयर है। ये हो गया आपका जॉइंट ये BNB नाइफ हो गया, ये BNB फोक हो गया, और ये स्पून हो गया। तो ये नॉर्मल स्पून जो डेजर्ट के लिए भी यूज होता है, राइस वगैरह खाने के लिए भी यूज होता है। और ये जो थोड़ा बड़ा वाला फोक है, इसको हम टेबल और सर्विस स्पून बोलते हैं, बिकॉज जो वेटर टेबल में आता है जब सर्विस करता है, तो ये स्पून से वो खाना उठाता है और टेबल में सर्व कर देते हैं। तो ये हो गया बेसिक कटलरीज। बट कुछ कुछ कटलरीज जिसको हम एक वर्ड यूज किया था मिसलेनियस और स्पेशल टाइप ऑफ कटलरीज। ना ये देखिए, ये जो 23 आइटम्स है, यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ है, आप आराम से धीरे धीरे देख सकते हैं। आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी आइटम। देखिए यहाँ पे नंबर 1 इज कॉल्ड एज एस्परागस होल्डर। ना एस्परागस एक वेजिटेबल है, एक कॉन्टिनेंटल वेजिटेबल है।
तो उसको खाने के लिए ये होल्डर लगता है, ये होल्डर से उसको उठाया जाता है। उसके बाद वाला ये नंबर 2 है शुगर टोंग। ना जब टी कॉफ़ी सर्विस होते हैं, आप कोई 5 स्टार जैसा होटल में जाएंगे तो टी कॉफ़ी और शुगर आपका सेपरेटली आता है। तो शुगर पॉट में शुगर क्यूब रहता है और उसको उठाने के लिए एक छोटा सा टोंग रहता है, उसको हम बोलते हैं शुगर टोंग। ये वाला जो फ्लैट वाला जो टोंग है, इसको हम बोलते हैं पेस्ट्री टोंग। नॉर्मली जो पेस्ट्रीज आप दुकान में भी देखेंगे या पेस्ट्री शॉप में भी देखेंगे, बट ये जब सर्विस में भी होता है बुफे में, तो ये पेस्ट्री टोंग से पेस्ट्री को आप उठा सकते हैं। ये वाला हो गया ऑयस्टर फोक। नाउ ऑयस्टर इज ए सी फूड, इसका एक शेल के अंदर में आता है, इसीलिए ये 3 प्रोंग वाला इसका फोक रहता है। हाँ, जिस फोक से आप ऑयस्टर को पिक करके उठा सकते हैं। ये हो गया जो पांचवा है पेस्ट्री फोक। नाउ ये फोक का आप अगर थोड़ा सा ध्यान देखेंगे, इसमें 3 प्रोंग तो है, बट लेफ्ट साइड प्रोंग जो है वो थोड़ा नाइफ का जैसा है। दैट मीन्स आप जब पेस्ट्री खाते हैं, हम लोग नॉर्मली फोक से अगर खा रहे हैं तो एक साइड से हम पेस्ट्री का कट करके छोटा पीस बना के एंड देन ये फोक जैसा इसका यूज करके खाते हैं। तो इसीलिए इसका एक साइड नाइफ जैसा है। इट इज कॉल्ड एज पेस्ट्री फोक। देन दिस इज कॉल्ड एज कॉर्न ऑन कॉब होल्डर। नाउ जो हम लोग जो भुट्टा खाते हैं, नॉर्मली इंडियन ट्रेडिशन में हम भुट्टा के हाथ से उसको रोस्ट करके हाथ से दांत से खाते हैं, बट कॉन्टिनेंटल में, फ्रेंच में, यूरोपियन स्टाइल में ये कॉर्न ऑन कॉब होल्डर रहता है, इससे वो पकड़ के खाया जाता है। नाउ सातवां आप देखिए, ये एक पिक जैसा है, एक टूथ पिक जैसा है स्टील का, इसको हम बोलते हैं लॉबस्टर पिक। नाउ लॉबस्टर स्नेल, ये दोनों चीज रहता है क्या, एक शेल के अंदर रहता है, इट्स शेल फिश, तो उसको खाने के लिए ये यूज होता है। देन 8 नंबर हो गया बटर नाइफ। नाउ बटर नाइफ जो हम ब्रेड के ऊपर बटर लगाता है, तो बटर डिश के अंदर बटर आता है, तो उससे निकाल के जब ब्रेड में लगाते हैं, वी कैन यूज दिस बटर नाइफ। देन 9 नंबर हो गया आपका सॉस लैडल। ना सॉस लैडल इसलिए यूज होता है ताकि आप सॉस उसमें से ले सके। देन ये हो गया आपका फ्रूट नाइफ एंड फ्रूट फोक। ये देखिए फ्रूट फोक में क्या है, 3 प्रोंग रहता है, बट नॉर्मली अदर फोक में भी 3 प्रोंग रहता है, बट उसका गैप फ्रूट फोक में थोड़ा ज्यादा रहता है। ये 11 नंबर हो गया नट क्रैकर। आपके पास अगर कोई नट आप खाने के लिए ट्राई कर रहे हैं रेस्टोरेंट में, तो यू यू माइट नीड समथिंग टू ब्रेक इट, तो हथौड़े से ब्रेक तो नहीं करोगे, तो इसीलिए नट क्रैकर यूज होता है। ये हो गया आपका ग्रेप सीजर, जो पंच वाला ग्रेप्स आता है उसको काटने के लिए। देन ये हो गया आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पून। अगेन ये 14 नंबर हो गया आपका आइसक्रीम स्पून। ये हो गया संडे स्पून, मतलब आप कभी कभी देखते हैं वो 2-3 लेयर ऑफ आइसक्रीम आपको एक बड़ा टॉल ग्लास में सर्व किया जाता है, तो वो खाने के लिए ये स्पून यूज होता है, जो लंबा सा एक स्पून है, इसका नाम है संडे स्पून। ये हो गया आपका स्नेल टोंग, स्नेल डिश। ये चीज नाइफ, ये चीज नाइफ जो नॉर्मल चीज जो यूरोप में बहुत ज़्यादा चलते हैं, देयर आर अलग अलग वैरायटी ऑफ चीज़ है, तो चीज़ को काटने के लिए और खाने के लिए ये चीज नाइफ यूज किया जाता है। देन दीज आर ऑल special knives which are used in high class restaurants for use of items which are really special. तो ये हो गया हमारा जितना भी कटलरीज, क्रॉकरीज एंड कटलरीज एंड फ्लैटवेयर। नाउ हम लोग आ जाते हैं क्रॉकरीज में। नाउ क्रॉकरीज नॉर्मली जो प्लेट्स और बोल्स, ये सबको हम क्रॉकरी के अंडर में कैटेगराइज करते हैं। अब देखिए ये 1 हो गया आपका टी पॉट। नाउ टी पॉट और ये हो गया कॉफी पॉट, दोनों का डिफरेंस क्या है, कॉफी पॉट थोड़ा पतला और लंबा है और टी पॉट थोड़ा पेट से मोटा है, तो इसीलिए ये टी पॉट बड़ा साइज, टी पॉट छोटा साइज। ये कॉफी पॉट बड़ा साइज, कॉफी पॉट छोटा साइज। ये 2 नंबर हो गया आपका मिल्क क्रीमर, मतलब आप अगर चाय ब्लैक टी इसमें डाले तो मिल्क इसमें डाले। ये हो गया टी कप सॉसर। और ये हो गया, इसको हम डेमितास बोलते हैं, जो कि एक छोटा सा कप एंड सॉसर है। नॉर्मली लोग जब कॉफी पीते हैं डिनर के बाद, तो इसमें कॉफी सर्व होता है। ये 6 नंबर हो गया आपका क्रूएट सेट, जिसमें एक में सॉल्ट एक में पेपर रहता है। ये 7 नंबर हो गया आपका डिनर प्लेट और फुल प्लेट। 8 नंबर हो गया आपका डेजर्ट प्लेट या हाफ प्लेट। ये 11 नंबर हो गया आपका शुगर बोल, नॉर्मली शुगर या छोटा सा बोल यूज होता है। ये 10 नंबर हो गया नैपी बोल, जिसके अंदर राइस, कोई वेजिटेबल, ये डिश सर्व होता है। ये हो गया आपका सूप कप। आप देखिए सूप कप में क्या होता है, ट्रेडिशनली दोनों टाइप में दोनों साइड में हैंडल होता है, इसको पकड़ने के लिए दोनों साइड में हैंडल होता है, साथ में एक अंडरलाइनर होता है। इस ये 13 नंबर है इसे BNB प्लेट, और ये जो 15 नंबर है ये है डेजर्ट प्लेट और स्वीट प्लेट। तो ये हो गया आपका लिस्ट ऑफ क्रॉकरीज। अभी हम लोग देख लेंगे अदर क्रॉकरीज क्या क्या यूज होता है। ये कुछ क्रॉकरीज है जो कि फैंसी शेप में है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव प्लेटर, सैलड क्रिसेंट, एक कप, बटर डिश, टी पॉट, हॉट वाटर जग,
कॉफ़ी पॉट, मिल्क जग, ये सब एक छोटा इक्विपमेंट्स के अंदर में आ जाता है। अभी हम लोग बात करेंगे अपना ग्लासवेयर्स के बारे में। नाउ अलग अलग टाइप ऑफ ग्लासवेयर्स यूज होता है। एक हमने पहले स्लाइड में हम अगर देखेंगे उसमें बात किया था, एक है टम्बलर, एक है स्टीम्ड ग्लास। नाउ टम्बलर मतलब जिसके अंदर कोई स्टीम नहीं, ये जैसा एक स्टीम ग्लास है जिसका एक हैंडल है, और ये टम्बलर है जहाँ पे हैंडल नहीं है। तो टम्बलर्स आर ऑल दोज ग्लासेस जहाँ पे हैंडल नहीं है, और स्टीम्ड ग्लास आर ऑल दोज ग्लासेस जिसके अंदर एक स्टीम है। ये हो गया आपका टम्बलर, ये हो गया आपका टम्बलर, बट ये बाकी सब हो गया आपका स्टीम ग्लास। ये हो गया कॉकटेल ग्लास, ये हो गया मार्टिनी ग्लास, ये हो गया शैंपेन सॉसर, ये हो गया ट्यूलिप ग्लास, ये हो गया फ्लूट, ये है शेरी ग्लास, ये है एल्गिन शेरी ग्लास, ये है पेरिस गॉबलेट। इसी टाइप में और भी ग्लासवेयर्स है, इसको बोलते हैं वॉर्थिंगटन ग्लास, इसको बोलते हैं पोर्ट और शेरी ग्लास, ये है पिल्सनर ग्लास जिसमें बियर सर्व होता है। ये सब तीनों बियर सर्व होने के लिए। तो ये डिम्पल, ये बियर स्ट्रेट, और ये बियर पिल्सनर। और ये हो गया आपका टम्बलर जो है ओल्ड फैशन, और ये हाईबॉल ग्लास ट्रेडिशनली, ये ग्लास आपको सारा रेस्टोरेंट्स में, सारा एफ&बी आउटलेट्स में मिल जाएगा। और ये है ब्रांडी बेलून जिसके अंदर ब्रांडी सर्व होता है। तो ये हो गया हमारा कटलरी हमने डिस्कस कर लिया है, फ्लैटवेयर हमने डिस्कस कर लिया है, क्रॉकरीज हमने डिस्कस कर लिया है, ग्लासवेयर हमने डिस्कस कर लिया। ना अभी थोड़ा सा देख लेंगे कि लिनेन में क्या क्या चीज़ें यूज होता है। लिनेन मतलब जैसा आपका टेबल क्लॉथ हो गया, नैपकिन हो गया, क्लॉथ नैपकिन हो गया, कॉकटेल नैपकिन हो गया, अलग अलग टाइप ऑफ नैपकिन हो गया, बुफे क्लॉथ हो गया, ये सारा लिनेन रेस्टोरेंट और फूड सर्विस में यूज होता है। और इसका अलग अलग से साइज है। जैसे देखिए 3 फीट स्क्वायर टेबल अगर आपका होता है तो लिनेन का साइज होना चाहिए 5 फीट। अगर रेक्टेंगुलर टेबल 4.5 फीट बाई 2.5 फीट है तो आपका लिनेन का साइज होना चाहिए 6.5 फीट बाई 4.5 फीट। तो ये सब स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स है। अलग अलग टेबल क्लॉथ का अलग अलग मेजरमेंट है अकॉर्डिंग टू द फर्नीचर। जैसे राउंड टेबल अगर 3 फीट का हो तो लिनेन का डायमीटर होना चाहिए 5 फीट का। टी नैपकिन हो गया तो 12 इंच का स्क्वायर। अगर कॉकटेल नैपकिन हो गया 6 से 8 इंच स्क्वायर। अगर वेटर्स क्लॉथ हो गया उसका 24 इंच बाई 24। ये वेटर्स क्लॉथ ही कभी कभी हम नैपकिन भी ऐसा इसी क्लॉथ को यूज करते हैं। देन बुफे क्लॉथ हो गया जो खाना डिस्प्ले होता है उससे पहले एक टेबल क्लॉथ बिछाया जाता है, उसके ऊपर खाना डालते हैं तो उसको बुफे क्लॉथ बोलते हैं। बुफे फ्रील हो गया, आप देखें कॉटन व सैटिन फ्रील होता है जो टेबल के सामने डिस्प्ले में आता है, जो टेबल के सामने टेबल को कवर करने के लिए यूज किया जाता है, तो उसको हम बुफे फ्रील यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा जितना सारा स्मॉल इक्विपमेंट्स है उसके बारे में हमने देख लिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज कॉल्ड एज फूड सर्विस वेंडिंग मशीन, जो कि आज के डेट में कोई भी फूड सर्विस आउटलेट में ऐसा मशीन आपको दिख जाएगा। जो बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल्स है, जो केटरिंग एंड मूवी थिएटर्स में जो केटरिंग होता है, यहाँ पे ये सारा वेंडिंग मशीन्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा सुविधा क्या है, सब कुछ प्रोग्राम किया हुआ है, कोई इंसान नहीं चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए। ये अपना बैंक का एटीएम जैसा ही रहता है। तो इसके अंदर सिर्फ आपको कॉइन डालना है, उसका रेट फिक्स किया हुआ है। आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक चिप्स का पैकेट चाहिए तो आप यहाँ पे मेनू में आपका रेट डिस्प्ले किया हुआ है, आप वो अगर 10 रुपया का है तो 10 रुपये आप कॉइन डालोगे, एंटर करोगे तो नीचे से वो चिप्स का पैकेट आ जाएगा। तो ऐसा चॉकलेट्स होता है, ड्रिंक्स होता है, कोक होता है, पेप्सी होता है, कैन ड्रिंक्स होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है, टी कॉफ़ी रहता है, तो अलग अलग मशीन्स रहता है। तो ये हो गया हमारा सारा इक्विपमेंट्स। लास्ट क्लास में हमने बड़ा इक्विपमेंट्स देखे थे जो वी कॉल इट एज द बिग इक्विपमेंट्स इन फूड एंड बेवरेज, और आज देखे देखे हमने स्मॉल इक्विपमेंट्स। तो विद दिस we complete our discussion on equipments used in food and beverage service. Thank you so much. Namaskar and see you in the next class.